दोस्तों, मैं हूं रूसी। आप कैसे हैं? हैरे से होंगे। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खुश रहें। तो आज मैं जो बीजिंग की वबा के बारे में कुछ सवाल का जवाब दे दूं। और पहला सवाल यह है, आप देख सकते हैं कि वबा में बीजिंग क्या बीजिंग में वबा एक बार फिर लौट आई है? ये सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह में बीजिंग में जो वायरस के कोई केस मकामी तौर पर कोई मकामी केस की तस्दीक नहीं हुई थी। लेकिन जब हम लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी हमारे काम मामूल पर वापस चुके हैं, तो अचानक से तो जो वबा एक बार फिर लौट आई है। और गुज़िश्ता 5 दिनों से पहले जो बीजिंग में वायरस की 106 केसेस सामने आए हैं और सिर्फ कल एक रोज़ के दौरान तो 27 अफराद की तस्दीक की है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने घर में एक बार फिर आप सब दोस्तों के लिए लाइव शो कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो बीजिंग में वबा की हालत है वो फिर भी संगीन है। और दूसरा सवाल क्या है, आप अंदाज़ा करें दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल ये है कि जो वायरस कहाँ पाया गया है? यह दूसरा सवाल है। आपको क्या यह सवाल पूछना चाहते हैं? यह मौजूदा वायरस कहाँ पाया गया है? इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो वायरस है बीजिंग की सबसे बड़ी मार्केट, यानी जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में सामने आई हैं। जो सब्जियों, फल, गोश्त और सी फूड फरोख्त करते हैं, ये मंडी बहुत बड़ी है, जो एशिया में सबसे बड़ी वाली है। और इस मंडी का नाम है शिनफादी है। और आपको पता है कि जो इस मार्केट में सिर्फ जो इंतज़ामी काम करने के लिए 1500 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी मार्केट है। तो वहाँ पे हर रोज़ जो सब्ज़ी, फल, गोश्त, सी फूड फरोख्त करते हैं। इनमें से सिर्फ अगर फलों को देखा जाए तो रोज़ाना जो फल तो 20,000 टन फल रोज़ाना फरोख्त करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मार्केट है, ये शिनफादी मार्केट है। लेकिन आज वहाँ पे जो वायरस नज़र आया है, और तो अब हमें पता चला कि इस मार्केट के गोश्त और जो सी फूड के इलाके में जो वायरस की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, क्योंकि जो गोश्त और सी फूड को महफूज रखने के लिए बहुत कम हरारत जो टेम्परेचर की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ जो बहुत सर्दी है तो वायरस की फैलाव और बका के लिए जो माहौल फराहम करती है। जो इसलिए आजकल हम ख्याल रखें, बाहर में न जाएं। और उम्मीद है कि जल्द जो इस वबा के मुकाबले में कामयाब होंगे। और आपको पता है कि तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह है कि क्या ये वायरस को गोश्त, सी फूड या इंसानों से मुंतकिल होता है? ये तीसरा सवाल है। मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं। असल में मुझे पता नहीं इसका जवाब क्या है, क्योंकि अब जो इस वायरस की
जेनोम की मुकम्मल तरतीब के ज़रिए हमें पता चला कि ये वायरस यूरोप से आया था। लेकिन ये वायरस कैसे बीजिंग में आ सकते हैं और ये मुंतकिली का तरीक़ाकार क्या है और क्या किसी फ़र्द के ज़रिए पहुंचा है या जो गोश्त या सी फूड के ज़रिए यहाँ आए हैं, अभी जो पता नहीं है। अभी जो तहकीक की जा रही है, इसलिए हम थोड़ा वक्त इंतज़ार करें तो पता चला कि यह कैसे बीजिंग नज़र आया। और जो आपके बारे में इसके बारे में इस वबा बीजिंग की वबा की हालत के बारे में आपके क्या सवाल हैं, आपके क्या जानना चाहते हैं, तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं यहाँ पे या जो कमेंट्स का जवाब दे सकती हूँ कि ये आप क्या चाहते हैं। और ये चौथा सवाल क्या है सॉरी कि मैं बीजिंग में वायरस के नए वाक़यात की तस्दीक के बाद लोगों की ज़िंदगी क्या असरात मरतब हुए हैं। ये अच्छा सवाल है। असरात तो कुछ न कुछ हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तकरीबन 4-5 दिनों से पहले जब यह वायरस पता चला है तो उस शाम को मेरे दोस्तों को और मुझे तो मुख्तलिफ खौफ मौसूल हुई हैं। ये मुख्तलिफ जो हलकों की जानिब से हैं, मसलन जो हमारे रिहायशी इलाके के अहलकार की जानिब से या काम करने इदारे के जानिब से या जो बच्चों के स्कूल के असातिज़ा की जानिब से जो खौफ करते हैं वो मैसेज करते हैं और सबको पूछते हैं कि क्या आप सिंफाती मंडी में सिंफाती मार्केट में गए थे या क्या आपके घर वाले जो इस जगह गए थे या दूसरे खतरे जगह में गए थे। अगर आप वहाँ गए थे तो सबको जो कोरोना वायरस की जांच कराना होगी। और अब तक बीजिंग में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अफराद को टेस्ट किया गया है। और जो एक और बात मैं काबिल ज़िक्र हूँ कि जो टेस्ट करने की फ़ीस है और जो आने जाने के लिए एम्बुलेंस के ज़रिए आने जाने की फ़ीस है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए आम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और जो आज के लाइव शो में जो आखिरी सवाल क्या है, तो बीजिंग में सबसे जो सब्जियों और फलों की सबसे बड़ी मंडी बंद होने के बाद बीजिंग के लोग क्या खाएंगे? पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी फिक्र मंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि सब्जियों के बगैर हम क्या खा सकते हैं? हम गोश्त खा सकते हैं, है ना? यह एक मजाक है। लेकिन जो सिंफाती मार्केट में बीजिंग की 30% सब्जियों की फराहमी और 80% फलों की फराहमी के जिम्मेदार हैं। इसकी वजह से तो ये मंडी बंद करने के बाद बीजिंग के 2 करोड़ लोग क्या खाएंगे? ये एक सवाल है। ये बीजिंग की हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। तो बीजिंग हुकूमत बीजिंग के अवाम की जो सब्जियों और फलों की तैयार किए हैं और इस सिंफाती मार्केट के करीब 2 आरजी मार्केट खुले और मुल्क भर से आने वाले सब्जी और फल तो ये 2 आरजी मार्केट में जा सकते हैं। और अब बीजिंग की मार्केट में सब्जियां और फल बहुत ज़्यादा हैं, सारे ज़्यादा हैं।
और इसकी परेशानी की कोई बात नहीं है। तो कल क्या शायद मैं आप सब दोस्तों के साथ बीजिंग की मंडी में जा सकते हैं, बीजिंग की मार्केट में देख सकते हैं। तो आज के लिए तकरीबन इतना ही है। और बीजिंग में एक बार फिर वबा लौट आई है और ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन उम्मीद है कि बीजिंग जो इससे पहले माजी की तरह इस वबा के मुकाबले में कामयाब होंगे। और आप बीजिंग की इस नई जो वबा की इस नई लहर के बारे में क्या जानना चाहते हैं तो सब कुछ कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और उम्मीद है कि आप सब वबा से महफूज होंगे। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और बीजिंग जल्द ही इस वबा के मुकाबले में कामयाब होंगे और जो हमारे ज़िंदगी है मामूर की तरफ वापस लौट जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जुशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।